ये इशू आता है हमारे पास कि सारे स्टूडेंट्स आते साथ कहते हैं, एंड स्पेशली व्हेन दे वॉक इन द डोर्स ऑफ फॉरेन एज दे से दैट वी वांट टू गो टू यूके. व्हाई डू यू थिंक एवरीवन वांट्स टू गो टू यूके? आई थिंक जो ये क्वेरीज हैं कि यूके ही जाना है, इट एक्चुअली हैज़ गॉन डाउन लास्ट 6 मंथ्स में. अगर हम देखते हैं, एक कल्चर था, एक माइंडसेट था कि सबने यूके जाना. और आई थिंक उसमें जो सबसे मेजर फैक्टर था वो ये था कि कन्वीनियंट बहुत था. सो आउट ऑफ ऑल द प्राइम कंट्रीज यूके वाज द ओनली कंट्री जहाँ पर वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 100% था, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोफाइल. सो अक्राश, आपको क्या लगता है कि इज़ इट प्राइमरीली बिकॉज जो डिक्लाइन आया है वो इस वजह से आया है बिकॉज वीज़ा में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, या इज़ इट बिकॉज हमें ये बात की रियलाइजेशन ही नहीं है कि यूके के अलावा भी हमारे पास और एवेन्यूज हैं टू एक्सप्लोर? देखिए, दो चीज़ें हैं. पहले तो ये कि हमें समझने की ज़रूरत है कि यूके में क्या गलत हुआ. यूके में सबसे जो मेजर इशू था वो ये था कि स्टूडेंट्स एवरीवन जस्ट वांटेड टू गो टू यूके रिगार्डलेस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी. और फिर बहुत से बच्चों ने उस राउट को बहुत मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से UKVI एक्चुअली हैज़ पुट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. हम ये भी बात ही कर रहे थे टर्की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, अगर कोई अपने बजट फ्रेंडली में भी जाना चाहता है दे कैन डेफिनेटली डू टर्की, मलेशिया, वहाँ पे भी हमारे पास लेकिन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. अगर किसी के पास बजट बहुत कम है, दे कैन गो टू टर्की, दे कैन गो टू मलेशिया, दे कैन गो टू दुबई. वाई फॉरेन इज डिफरेंट, और आई थिंक हम किस तरह से डिफरेंट. आई थिंक वी आर वेरी डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ आवर कमिटमेंट, क्योंकि मोस्टली जो कंसल्टेंसीज हैं दे एक्चुअली वर्क फॉर 4 to 5 destinations. But I think at Foreign Edge we make sure कि हम बच्चे को कभी भी forced किसी डेस्टिनेशन जो है वो पिच ना करें, उनकी चॉइस और उसके बजट को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनको कस्टमाइज जो डेस्टिनेशन है वो उनको हम सजेस्ट करते हैं. तो अगर एक बच्चा है उनके पास फंड्स नहीं हैं, तो मैं उनके फादर को या उनकी मदर को ये नहीं कहूँगा कि अच्छा जी आप प्लॉट बेच दें, आप अपना घर बेच दें और बच्चे को भेज दें. मैं कहूँगा नहीं, आपके पास अगर फंड्स नहीं हैं तो गो फॉर अ ऑप्शन. अगर किसी के पास 20 करोड़ पड़ा, वो 1 करोड़ लगा रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क भी नहीं पड़ता. बट अगर किसी के पास है ही उतने और वो अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चे पे सब लगा रहा है, और स्टिल दे डोंट नो कि वो बच्चा वो ROI हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. Assalamu alaikum, this is Amrit, and today we have an amazing guest with us who's actually the CEO of the Foreign Edge Consultants, Mr. Akrash. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. And thank you so much for giving us the honor कि आज आपने हमारे साथ ये सिचुएशन चेंज की है और आज आप हमारे गेस्ट हैं. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा. So Akrash, starting off, we have like a lot of questions in this respect जो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बच्चों की ये क्वेरीज आती हैं और वो जानना चाहते हैं, और ये इशू आता है हमारे पास कि सारे स्टूडेंट्स आते साथ कहते हैं, एंड स्पेशली व्हेन दे वॉक इन द डोर्स ऑफ फॉरेन एज दे से दैट वी वांट टू गो टू यूके. व्हाई डू यू थिंक एवरीवन वांट्स टू गो टू यूके? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक बहुत से फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है. और अगर आई थिंक जो ये क्वेरीज हैं कि यूके ही जाना है, इट एक्चुअली हैज़ गॉन डाउन लास्ट 6 मंथ्स में अगर हम देखते हैं. लेकिन हाँ, अगर आप 6 मंथ्स पहले की बात करें या कपल ऑफ मंथ्स बैक बात करें, तो यही एक पाकिस्तान में था, एक कल्चर था, एक माइंडसेट था कि सबने यूके जाना. और आई थिंक उसमें जो सबसे मेजर फैक्टर था वो ये था कि कन्वीनियंट बहुत था. बिकॉज सबको ही लगता था कि यूके आउट ऑफ द प्राइम कंट्रीज, व्हेन आई से प्राइम कंट्रीज आई मीन ऑस्ट्रेलिया, लाइक ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हु आर लाइक वी रिगार्ड देम हाईली in terms of their per capita GDP, in terms of innovation, in terms of their development, or obviously all of these countries are pretty developed. So out of all the prime countries, UK was the only country जहाँ पर visa ratio almost 100% था, regardless of the profile. So अगर आपने metric किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, whatever the profile is, whatever the CGPA is, UK का वीज़ा बहुत certain था. तो I think वो एक reason थी कि everyone wanted to just go to UK, regardless of their goals, their objectives, their financial alignment. और उस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि badly cost भी किया है. So अक्राश, आपको क्या लगता है कि इज़ इट प्राइमरीली बिकॉज जो डिक्लाइन आया है वो इस वजह से आया है बिकॉज वीज़ा में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, या इज़ इट बिकॉज हमें ये बात की रियलाइजेशन ही नहीं है कि यूके के अलावा भी हमारे पास और एवेन्यूज हैं टू एक्सप्लोर? देखिए, दो चीज़ें हैं. पहले तो ये कि हमें समझने की ज़रूरत है कि यूके में क्या गलत हुआ. यूके में सबसे जो मेजर इशू था वो ये था कि स्टूडेंट्स एवरीवन जस्ट वांटेड टू गो टू यूके रिगार्डलेस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी. और फिर बहुत से बच्चों ने उस राउट को बहुत मिसयूज़ किया, उस कन्वीनियंस को बहुत मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से UKVI एक्चुअली हैज़ पुट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. अब बट आई सी के देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन इट.
क्योंकि the things were not sustainable because students were making up their documents, they were making up their profiles, or by hook or crook they were actually getting UK visas. बट अब ऐसा नहीं है. अब आई थिंक एक ट्रेंड जो कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, आपने भी ऑब्जर्व किया ऑब्वियसली, जो लोग भी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट से एसोसिएट उन्होंने ये देखा है कि अब इट इज़ मोर प्रोफाइल बेस्ड रिक्रूटमेंट, कि आपकी प्रोफाइल, और प्रोफाइल जब मैं कहता हूँ इट इज़ योर एकेडमिक प्लस फाइनेंशियल्स, उनको आपकी जो एकेडमिक और फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सूटेबल है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसा आपने कहा कि क्या हमारे पास बेहतर ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, और बहुत से बेहतर ऑप्शंस हैं. अगेन इट रियली डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और आप क्या चाहते हो, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो अगर फॉर इंस्टेंस किसी स्टूडेंट ने आउटसाइड अगर इंग्लैंड एक्सप्लोर करना हो, बिकॉज ऑब्वियसली हमने रियलाइज़ किया कि कुछ अरसे में एक तो इट्स नॉट इवन एट टाइम्स फॉर सम स्टूडेंट्स, अगर हम लॉ से बाहर देखें दूसरे प्रोफेशंस को देखें, फॉर इंस्टेंस अगर हम मेडिकल की बात करें, अब एआई में इतने लोग जा रहे हैं और हमने देखा रिसेंटली एआई में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखें, या अगर हम इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, या अगर हम लोग इवन फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, वी हैव वेरी अदर डिफरेंट थिंग्स एज वेल. तो एक तो आप आकाश हमें इस हवाले से भी ज़रा गाइड करें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, विद अगर हमारे पास कोई स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं. और इसमें एक और चीज़ भी आप बताइएगा कि यूके में एक चीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए वो कॉस्टिंग भी है, जो कि हमारे लिए बैंक स्टेटमेंट्स के साथ भी हमें थोड़ा सा इशू करती है. तो उन चीज़ों को पे भी थोड़ी ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं. अगर फॉर एग्जांपल हम एआई की बात करते हैं, सो एआई में वी हैव ऑप्शंस इन मल्टीपल कंट्रीज. देन अगेन कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हु आर वेरी बजट फ्रेंडली, बिकॉज अगेन हमें ये बात समझनी है कि पाकिस्तान में नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड 5 to 7 million of budget. Definitely. So majority of us or majority of our people, they are like अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें या इवन अपर मिडिल क्लास फैमिलीज की भी बात करें, और लोगों ने अपने मल्टीपल बच्चों को पढ़ाना है. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो वो कहे कि अच्छा एक बच्चे को हम पढ़ा लेते हैं फॉरेन क्वालिफिकेशन और बाकी बच्चों को हम ना करवाएं. तो आई थिंक वी हैव कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, वी हैव कंट्रीज लाइक चाइना, जहाँ पे बहुत ही मुनासिब बजट में लाइक विद इन 2,000 to $3,000 के अंदर हम बच्चे जो हैं वो अपना पर सेमेस्टर एडमिशन ले सकते हैं, अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट्स की भी ज़रूरत और यहाँ पीआर की भी सहूलत मौजूद है. पीआर राउट्स भी आपके पास मौजूद है. वी टॉक अबाउट साउथ कोरिया, सो आपके पास पीआर के राउट्स भी मौजूद हैं, आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क भी आपको 3 साल तक मिलता है. और ऑब्वियसली एक बच्चा यही चाहता है कि अगर वो किसी कंट्री में जा रहा है तो वहाँ पे एजुकेशन के बाद उसके पास पोस्ट स्टडी वर्क जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसके पास हो, और पोस्ट स्टडी वर्क सेटलमेंट उसके पास हो. तो आई थिंक दोनों चीज़ें आपको कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया में आपको मिलती हैं. इसी तरह से वी टॉक अबाउट मेडिकल, सो मेडिकल में हमारे पास वी हैव कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, जहाँ पर आप जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले सकते हैं, और आप जो है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली लाइक विद इन $3,000 के अंदर पर ईयर के अंदर आप अपना मेडिकल डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं. और इवन किर्गिस्तान में तो यहाँ तक आपके पास फैसिलिटेशन है कि अगर अब जैसे अभी वी हैव अ सितंबर इनटेक, तो सितंबर में इंटर का रिजल्ट आता है, तो अगर किसी बच्चे का भी रिजल्ट नहीं भी आया, सो ही कैन अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट एज वेल. सो आपको होप सर्टिफिकेट पर भी वीज़ा ग्रांट हो जाता है. आप एमडी कैट के बगैर भी किर्गिस्तान जा सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज, स्पेशली गर्ल्स, जो हमारे यहाँ पे लड़कियाँ हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि अच्छा हमने अपने बच्चों को अगर पाकिस्तान में हम नहीं पढ़ाना चाह रहे या यहाँ पे मेरिट नहीं बन रहा, सो हमारे पास क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं. तो आई थिंक किर्गिस्तान जैसे ममालिक, बेलारूस जैसे ममालिक, चाइना जैसे ममालिक, यहाँ पर आप बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बजट के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं. आकाश, और मेरे सुनने में ये भी बात आई थी, जैसे आपने एक दफ़ा जिक्र भी किया था कि किर्गिस्तान में आपका आई थिंक वो पाकिस्तान से भी थोड़ा कम में आपका वहाँ पे बजट बनता है. पाकिस्तान में जो कुछ बहुत हमारे यहाँ पे आप कह लें कि कुछ बहुत एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी आपको कम बजट में आप किर्गिस्तान में अपने बच्चों को, और वो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं. पाकिस्तान में जो है आपका जो PMDC है, वहाँ से आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिकग्नाइज्ड है. बच्चे जाके एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ अपनी डिग्रीज जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं. इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग, जैसे आज हम एक प्रोफाइल डिस्कस कर रहे थे फिल्म मेकिंग की, सो आई थिंक ऑब्वियसली यूएस, उन बच्चों के लिए यूएस एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है कि बच्चे जाके टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं. अब a lot of people say कि यूएस के बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूजल बहुत हाई है और एक्सपेंसिव है, बट अगेन दोज पीपल जिनकी अफोर्डेबिलिटी है और जो यूनिक प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, या बच्चे जैसे प्रोफाइल आज हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्स हैं, A levels किया हुआ है, O levels आउटस्टैंडिंग है, पोर्टफोलियो है,
और फिल्म मेकिंग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब दैट इज टू लाइक वेरी स्पेसिफिक। और यूएस में जो वीज़ा रिफ्यूजल्स हम देखते हैं ज़्यादातर बहुत जेनेरिक कोर्सेज होते हैं, बच्चों ने इंटरमीडिएट किए हुए हैं, 50% हार्डली 60%, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, बच्चे इवन अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, एंड दे गो टू यूएस एम्बेसी और कहते हैं हमें रिफ्यूज कर दिया। ऑब्वियसली होंगे रिफ्यूज, क्योंकि उन बच्चों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया ही नहीं है पाकिस्तान में। और आकाश, इसके साथ हम लोग ये भी बात बिल्कुल है कि जैसे अभी आपके पास हम ये भी बात ही कर रहे थे टर्की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि अगर कोई अपने बजट फ्रेंडली में भी जाना चाहता है, दे कैन डेफिनेटली डू टर्की, मलेशिया, वहाँ पे भी हमारे पास लेकिन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर किसी के पास बजट बहुत कम है, दे कैन गो टू टर्की, दे कैन गो टू मलेशिया, दे कैन गो टू दुबई। और आई थिंक एक हम चीज मिस आउट कर रहे हैं, एंड चाइना एज वेल, एंड देयर आर नाउ अब तो बल्कि टर्की जैसे ममालिक में देयर people use them for pathways, like you can go to European university in Turkey, or you can go to a British university or Australian university in Malaysia. You can complete your 2 years there and then you get a transfer final year, और आप ट्रांसफर लास्ट ईयर में अपनी रिक्विजिट यूनिवर्सिटी करवा सकते हैं, डिग्री आपको उसी यूनिवर्सिटी की मिलेगी। और ऑब्वियसली आपकी डिग्री देके कोई नहीं कहेगा कि अच्छा ये आपने ऑस्ट्रेलिया से 3 साल पढ़ के लिए या आपने 2 साल मलेशिया में पढ़ के, और आप अपने बजट के अंदर रहते ये सब कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमें सबसे ज्यादा कंसर्न आता है पेरेंट्स का, ये आता है कि ठीक है मास्टर्स इज स्टिल अफोर्डेबल, क्योंकि कुछ ममालिक में 1 साल का है, कुछ ममालिक में 1.5 साल का, कुछ ममालिक में 2 साल का, बट अंडरग्रेड इज लाइक 3 to 4 years, तो वो 3 से 4 साल आपने इतनी हेफ्टी अमाउंट्स लोग नहीं पे कर सकते। तो आई थिंक उसमें बहुत लोगों को नहीं पता कि आप दुबई, टर्की, मलेशिया में आप अपना डिग्री पार्शली कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, और फाइनल ईयर के लिए आप या 3 साल पढ़ सकते हो, और फाइनल ईयर के लिए आप जो है यू कैन गो टू द फाइनल डेस्टिनेशन, और डिग्री आपको वही मिलेगी। बिल्कुल, सो दैट इज 3 times लेसर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। और आकाश, सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, आप प्लीज़ ऑडियंस को ये भी बात बताएं कि स्कॉलरशिप्स भी किस तरह रेडिली अवेलेबल है इन मुल्कों में, ताकि ये जो एक ऐसा नहीं है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ देती नहीं है, यू आर नॉट सेइंग दैट यूके इज़ नॉट देयर, यूके इज़ ऑलवेज देयर, बट द पॉइंट इज़ दैट कि हमें अपनी नीश पहले स्पेसिफिक करने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम अपना मुल्क शॉर्टलिस्ट करके और उन ऑप्शंस को करना चाहिए जो हमारे लिए एक्सप्लोर करना चाहिए, जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली हो। और साथ साथ ही स्कॉलरशिप्स कौन सी स्कॉलरशिप्स आर हर कंट्री जो है वो कुछ ना कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप या फुली फंडेड देता है स्कॉलरशिप्स। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में हमारे पास बहुत अच्छे राउट्स हैं कि अगर कोई बच्चा जिसका अगर IELTS 7 है, सो ही कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। तो अगर साउथ कोरिया जैसे मुल्क में आप AI पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं, और आपका IELTS 7 है, सो आपने बेसिकली सिर्फ अपनी एम्बेसी कॉस्ट पे करनी है, बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली आप अपनी लिविंग शो करवा रहे हो। इसके अलावा आपकी फी जो है वेव्ड ऑफ है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, लाइक फी आपकी बिल्कुल फ्री है। इसी तरह से कंट्रीज लाइक अभी जैसे चाइना में वी हैड अ प्रोग्राम जहाँ पे ADPAI था, सो वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप थी फॉर 3 years, नॉट फॉर 1 year, फॉर 3 years। ट्यूशन फी भी फ्री थी और अकोमोडेशन भी फ्री थी। अच्छा, सो दैट वाज एन ऑप्शन। इसी तरह से कंट्रीज लाइक जर्मनी जहाँ पे आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, फ्रांस में आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, इटली में आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपकी ट्यूशन फी जो है वो एक्चुअली बहुत ही मिनिमम होती है, लाइक 200 फ्यू हंड्रेड से लेके 1000 euros तक आपका जो है वो फी होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। सो यू जस्ट हैव टू पे फॉर योर अकोमोडेशन, और आपको सिर्फ अपनी लिविंग एक्सपेंस को मैनेज करना है। सो ऑब्वियसली ऑप्शंस आर देयर। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वाई फॉरेन इज डिफरेंट, और आई थिंक हम किस तरह से डिफरेंट, आई थिंक वी आर वेरी डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ आवर कमिटमेंट, क्योंकि मोस्टली जो कंसल्टेंसीज हैं दे एक्चुअली वर्क फॉर 4 to 5 डेस्टिनेशंस। और वही बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मतलब बहुत ही एक आप कह लें कि आसान एक टर्मिनोलॉजी में समझाना चाहूँगा, या आप इसको एनालॉजी कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल एक दुकान है, उसके पास जो है वो वही बेचेगा। सो अगर एक दुकान के पास बहुत लिमिटेड वैरायटी है तो उसने उसी को बेस्ट करके बेचना है कि यही बेस्ट है, बिकॉज एज अ सेल्समैन आपकी यही जिम्मेदारी है। बट आई थिंक एट फॉरेन एज वी मेक श्योर कि हम बच्चे को कभी भी फोर्स्ड किसी डेस्टिनेशन जो है वो पिच ना करें, उनकी चॉइस से, और उसके बजट को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देख के उनको कस्टमाइज जो डेस्टिनेशन है वो उनको हम सजेस्ट करते हैं। वी डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि डेफिनेटली हम भी सेल्स में हैं, बट देन अगेन वी हैव एन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज एथिकल काउंसलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक बच्चा है उनके पास फंड्स नहीं है, तो मैं उनके फादर को या उनकी मदर को ये नहीं कहूँगा कि अच्छा जी आप प्लॉट बेच दें, आप अपना घर बेच दें और बच्चे को भेज दें। मैं कहूँगा नहीं, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो गो फॉर अ ऑप्शन और डेस्टिनेशन जहाँ पर आपको इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना करना पड़े। अभी कल ही देयर वाज अ फैमिली एंड दे वर लाइक हमने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो मैंने उनसे पूछा, माय क्वेश्चन वाज कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, एंड दे वर लाइक हमारे पास रेडी कैश नहीं है, वी हैव टू ऑब्वियसली सेल समथिंग ना। और वो बेचना क्या था, उन्होंने ऑब्वियसली अपना घर बेचना था, उनके कुछ
रेनी डेज के लिए उन्होंने अपना प्लॉट रखा हुआ था, वो बेचना था। तो मैंने कहा कि दिस इज समथिंग जो कि आप एक बहुत ही डिजास्टर्स डिसीजन होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम यहाँ तक गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि नहीं, आप बच्चे को ऐसे डेस्टिनेशन पे भेजें जहाँ पे पैसे भी कम है, आपका बच्चा एक क्वालिफिकेशन भी अच्छी ले रहा है, आरओआई भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको फंड्स का इश्यू नहीं है, सो ऑब्वियसली आई वॉन्ट डिस्कस फंड्स, और मेरे लिए वही सेंसिटिव टॉपिक नहीं होगा। बट आई थिंक ये भी मुझे नहीं लगता है कोई कंसल्टेंसी इसके ऊपर पेरेंट्स के साथ फाइनेंसिस पे उस तरह से बात करती है, बिकॉज अगेन वही बात है, बच्चा जितना ज़्यादा पे करेगा वी मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। अकराश, आई थिंक ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, और वाकई हर कोई इतना कंसिडरेट नहीं होता। और ये बात अभी भी मैंने भी, बल्कि बहुत दफ़ा जब हम स्टूडेंट्स को कंसल्ट कर रहे होते हैं तो आपका पहले सवाल यही होता है कि पहले इनसे ये डिस्कस किया जाए कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि उस बेसिस के ऊपर उनको एक वो चीज़ उनको दिखाई जाए जो वो एटलीस्ट उनकी अफोर्डेबिलिटी में भी आती है और जिसमें उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा, बट येट उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ भी मिल रही है। और हमें फाइनेंशियल, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वैसे भी हमारी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बहुत कम है। पीपल डू हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज, और माँ बाप जो आते हैं वो बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, हम जो 1.5 करोड़ लगा रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर, वो रैशनल है भी या नहीं, और पीछे बस पीछे कितना है। अगर किसी के पास 20 करोड़ पड़ा, वो 1 करोड़ लगा रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट अगर किसी के पास यही होते हैं और वो अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चे पे सब लगा रहा है, और स्टिल दे डोंट नो कि वो बच्चा, वो आरओआई हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और जितनी दुनिया चैलेंजिंग होती जा रही है, तो आई थिंक वो रिस्क एनालिसिस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और हम बैठ के, जो बच्चे फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स के साथ ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सारे फैक्टर्स को देख के हम उनको ऐसी एक डेस्टिनेशन सजेस्ट करते हैं जहाँ पे उनके ऊपर भी बर्डन ना हो और बच्चे के वीज़ा के आने के चांसेस भी हों। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच मेक्स अस आवर वर्क मोर एथिकल। और अच्छी बात यह है कि अकराश, देखें, इतना कंसिडरेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब आप अक्सर कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, इवन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग एज स्टूडेंट्स जाते थे तो दे यूज्ड टू बी वेरी लीथल, मतलब आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, बट आई रिमेंबर माई ब्रदर वॉज अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया, और इसी तरह ही उनके पास आए, और उन्होंने सिर्फ उनसे, आप यही सोच लें कि सिर्फ उन्होंने कंसल्टेशन ले ली, जबकि हम तो कंसल्टेशन बच्चों को वैसे ही कह रहे होते हैं कि आएँ आप डिस्कस करें, और उसके बाद जब उनकी असल एप्लीकेशंस की बारी आती है तब हम उन्हें बताते हैं कि ये कॉस्टिंग, और उसमें भी जितनी हम उनके लिए आसानी कर सकते हैं और जिन पोर्टल्स में उनको सबसे ज़्यादा ईजीली हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है, और शायद इसीलिए ही चीज़ें अच्छे तरीके से चलती हैं। हमारे यहाँ पे वही बात है कि बेसिकली पीपल थिंक कि उनको दे हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट। बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर कंसल्टेंट्स, जैसा आपने बताया कि हर कोई यूके क्यों जाना चाहता है, क्योंकि हर कोई यूके ही दिखा रहा है। तो आई थिंक वो सिर्फ चीज़ ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही यूके ड्रिवन है, बिकॉज दिखाया भी वही जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो प्राइमरीली यही कहेगा, नहीं आप यूके चले जाएं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे फाइनेंशियल मॉडल बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली दूसरी साइड पे वीज़ा रेशियो भी वहाँ पे 100% है। लेकिन फॉरेन एज पे इफ वी हैव लाइक 30+ कंट्रीज़ का अगर हमारा पोर्टफोलियो है, तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर बजट का बच्चा, लाइक फ्रॉम कुछ लाख से लेके 3 लाख से लेके अप टू, ऑब्वियसली एक लिमिट तो उसकी कोई भी नहीं है। सो वी मेक श्योर कि हम बच्चे को उसका राइट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करें। और ऑप्शंस अगेन वही बात है कि डेस्टिनेशन वाइज है। अगर कोई बच्चा, जैसे आज हम आई हैड डिस्कशन विद द जर्मन यूनिवर्सिटी, जी मैं उसी की बात करने लगी थी। जी, तो उनसे ही बात हो रही थी कि इंजीनियरिंग के लिए क्या स्कोप है। सो ही वाज लाइक कि मतलब अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी देखें, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास अब इतने एआई मॉडल्स हैं, आपने इवन गूगल पे भी नहीं जाना, आपने क्लॉड के पास जाना है, क्लॉड को आपने ये बताना है कि अच्छा मुझे आप जर्मनी में जो जॉब मार्केट एनालिसिस है वो मुझे बताएं कि कहाँ पर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सी ऐसी ऑक्यूपेशन है जहाँ पे जॉब एम्प्लॉयबिलिटी 80% या 90% है, वो आपको पूरी एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो अब काम, मतलब हमारे दौर में तो आप ये समझें कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले बहुत मुश्किल था कि आपको जाना है, फिर आपको ट्रस्ट सोर्स पे करना है, नहीं करना, फिर आपने गूगल पे क्या करना है जाके, आपको नहीं पता था। बट आई थिंक आज तो एआई एंड एवरीथिंग, मतलब थिंग्स आर सो मच इजी कि आप जाके खुद रिसर्च कर सकते हो, और फिर अपनी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे जॉब मार्केट के अकॉर्डिंगली आई थिंक आपको उस कंट्री में जाके वो डिग्री लेनी चाहिए। और अकराश, सो मैं इसी बात से आपके ऐड ऑन करूंगी, सिर्फ एक यही बात कि जर्मनी में जैसे आप बता रहे थे कि अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन और अपनी नीश के अंदर एक अच्छी क्वालिफिकेशन ले लेते हो, तो सो मच सो दैट दे आर इवन विलिंग टू गिविंग यू अ पीआर आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए यूरोप में जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो आपको स्टडीज के बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इज एक्चुअली कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आप 1 साल वहां पे स्टे कर सकते हो लीगली, एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड द जॉब। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री कंप्लीट की है और वो आपको कहेंगे नहीं नाउ यू हैव टू गो बैक, ऐसा नहीं है। दे गिव यू 1 ईयर कि आप यहाँ पे रहें। अगर आपके स्किल की हमें जरूरत है तो डेफिनेटली
हम आपको एम्प्लॉय करेंगे, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मोस्टली बच्चों को जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे की डिग्री बहुत जेनेरिक है या उसका स्किल वैल्यू ऐड नहीं करता तो उसको जॉब नहीं मिलेगी और फिर उसको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर ही हैज टू अप्लाई टू अनदर कंट्री। तो जर्मनी में क्या है कि 2 राउट्स हैं। एक राउट तो वो जो नॉर्मल राउट है, उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है बट जो आपका ऑक्यूपेशन है वो हाईली स्किल्ड नहीं है या आपकी जो सैलरी है वो आपके थ्रेशोल्ड मीट नहीं करती, सो आपका जो पीआर का राउट है वो 5 से 7-8 साल पे जा सकता है। बट अगर आपका एक सर्टेन सैलरी थ्रेशोल्ड आप मीट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड जॉब्स में पॉसिबल है, तो फिर आपका जो ब्लू कार्ड है उसके थ्रू बेसिकली आपको विद इन 3 इयर्स आप अपनी पीआर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अमेजिंग। आकाश, बस एक और बात आप बता दें कि मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, अल्बानिया इज आल्सो अ कंट्री दैट वन कैन कंसिडर एज वेल। वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स और इस तरह की चीज़ें आपको ऑफर होती हैं और आपके बिल्कुल। देखिए, अल्बानिया है, वी हैव कंट्रीज लाइक साइप्रस, अल्बानिया, लिथुआनिया, मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। कुछ ऐसी हैं जो शेंजन में हैं, कुछ हैं जो नॉन शेंजन में। और इनमें बैंक स्टेटमेंट का इतना इशू नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आप जो है वो बहुत मिनिमम अमाउंट में आप जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज में लाइक 40 लाख की स्टेटमेंट है, जैसे मलेशिया भी है। मलेशिया में बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए, आपको दुबई में नहीं चाहिए, आपको जो है टर्की में बहुत मिनिमम आपको 3 मिलियन के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये वही बात है कि आपकी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखकर। एंड ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आपको अप टू 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की स्टेटमेंट चाहिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए, और मैं उसमें हमेशा ये कहूँगा कि देखें, एक भी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल की सबसे बड़ी वजह होती है जहाँ पे आप फोर्स डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हाँ। अब बहुत से ऐसे लोग उन्होंने लोन लिया हुआ है, 6-6 महीने का लोन लिया हुआ है, स्टेटमेंट शो करवा रहे हैं और वो नेचुरल होती भी नहीं है। बिकॉज अगर किसी की इनकम नेचुरली आ रही है तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको भी नज़र आ रहा है कि हाँ, ये बच्चा जो है, इनका बिजनेस इतना प्रॉफिट कर रहा है, इनकी इतनी इनकम है, इनका जो कैश फ्लो है बहुत नेचुरल है। अगर मैंने किसी से लोन लेके पैसे डाले हुए ना, मैं कभी भी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं जस्टिफाई करूं, और वीज़ा ऑफिसर जो कि ऑब्वियसली फाइनेंसियर्स को बहुत अच्छा समझता है, वो आपका वीज़ा रिफ्यूज करेगा लाइकली, क्योंकि उसको पता होगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी गेट सो मेनी वीज़ा रिफ्यूजल्स फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल। आकाश, बस एक लास्ट में आप एक बात बता दें कि ओवरऑल स्टूडेंट्स को प्लीज़ ये बात बताएं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर वेदर दे आर गोइंग टू यूके या यूके से बाहर भी, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर डेवलपमेंट। कि अगर वो लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाके, किसी और मुल्क में जाके अपनी डिग्री परस्यू भी कर लेते हैं, तो उसके बाद दे कैन ईजिली इक्विप देमसेल्व्स टू सच एन एक्सटेंट जहाँ वो मास्टर्स के लिए आगे जा सकते हैं। और अगर वो मास्टर्स के लिए भी जा रहे हैं कहीं, तो उसके बाद ऑलरेडी उनके पास इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ और डोर ओपन हो जाएंगे कि वो किसी और बाद में मुल्क में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, साउथ कोरिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बाद में यूएस जा सकते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि दरवाजे सिर्फ यूके ही आके बंद नहीं होते, लेकिन नॉनदलेस यूके इज़ ऑलवेज अ डोर देयर। बट अगर आपके पास कोई XYZ रीजंस हैं तो बाकी भी कंसिडर करना चाहिए। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा आपने ट्रेंड देखा है, क्योंकि अब यूके में डेफिनेटली जॉब मार्केट हमने ये देखी है कि बहुत ज़्यादा, स्पेशली वो जेनेरिक कोर्सेज अगेन बहुत अच्छी नहीं है। जैसे पहले होता था कि अगर आपने बहुत जेनेरिक कोर्सेज भी किए तो यूके में आपको जॉब मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं है, नाउ यू हैव टू बी हाईली स्पेशलाइज्ड, तब आपको यूके में जॉब मिलती है। तो अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि दे आर एक्चुअली अप्लाइंग टू जर्मनी, दे आर अप्लाइंग टू अदर कंट्रीज, एंड देन अगेन कुछ इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो आपको जॉब सर्च वीजा ऑफर करते हैं। अच्छा। सो एक्चुअली उसमें ये होता है कि यू डोंट हैव टू पे अ फी टू यूनिवर्सिटी, आपने किसी को कोई फी नहीं पे करनी, आपने कंट्री के लिए अप्लाई करना है जॉब सर्च वीजा पे। स्वीडन इज आल्सो वन ऑफ देम, पोर्टुगल इज वन ऑफ देम, जर्मनी इज वन ऑफ देम। तो बेसिकली जर्मनी में तो दे कॉल इट चांद से काटे वहाँ पे, और स्वीडन में जॉब सीकर वीजा कहते हैं, पोर्टुगाल में भी इस कैटेगरी में कुछ भी जॉब सीकर वीजास मिल जाते हैं आपको। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आप जॉब के रिलेटेड भी लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स चाहे वो यूके में है, क्योंकि वहाँ पे यूके में ये कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर आप जॉब सीकर वीजा अप्लाई करेंगे तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज आ सकते हैं जर्मनी के लिए, बट यूके से अगर कोई जाना चाहता है जर्मनी, ही कैन, उसको अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से रिलेटिवली मिल जाती है। इसी तरह से अगर स्वीडन कोई बच्चा जाना चाहता है पाकिस्तान से जॉब सीकर वीजा पे, और उसकी 18 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन है या वो मास्टर्स उसने किया हुआ है, सो बेसिकली वो 5 मिलियन के फंड शो करवा कर, अपने बैंक स्टेटमेंट शो करवा कर जो है जॉब सीकर वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसको अप टू 9 मंथ्स का जो वहाँ पे रेजिडेंट परमिट मिलता है, 9 मंथ्स वो लीगली वहाँ पे रहकर अपनी जॉब फाइंड कर सकता है। जैसे अक्सर पाकिस्तानियों से आपकी बात होती है तो वो कहते हैं यार हमने लिंक्डइन पे अप्लाई किया लेकिन हम वहाँ पे नहीं है, हम फिजिकली उधर नहीं है। अगर हम जाएं, हम नेटवर्किंग करें, तो ज़्यादा बेहतर हम अगर फेस टू फेस इंटरव्यूज दें तो हमारी चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज हमारे पास स्किल है, हमारे पास वी हैव द राइट क्वालिफिकेशन, बट हमें यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए वो जॉब नहीं दे रहे। सो आई थिंक उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि दे कैन गो टू स्वीडन या पोर्टुगाल या जर्मनी, और वहाँ पर जाके दे कैन स्टे अप टू 9 मंथ्स, और वहाँ पर वो जॉब के लिए इन एक्चुअल
अप्लाई भी कर सकते हैं और फेस टू फेस इंटरव्यू करके अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, एंड देन उनका जो वीज़ा स्टेटस है वो फिर वर्क परमिट पे स्विच हो जाएगा। चलें, thank you so much Akrash, it was wonderful having you and I think all of our audience must be super enlightened with all the information जो आज के एपिसोड में हम लोगों ने आपको दी है, because ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली जॉब के परस्पेक्टिव से नहीं बल्कि जॉब से आगे करियर वाइज, ऑप्शंस वाइज भी, एंड मोर सो ओवर आपकी एजुकेशन वाइज भी। तो आई थिंक दीज ऑल ऑफ द थिंग्स मस्ट हैव एक्चुअली हेल्प यू आउट अ लॉट। हमें ज़रूर अपने कमेंट्स के बारे में बताइएगा और अपने जो राय है वो ज़रूर हमें बताइएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्राश। थैंक यू सो मच।